तो जैसा कि मैं देख रहा हूं, आप भी मुझे देख रहे हैं, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हाँ, दिस इज राजन सोलंकी और वन एंड ओनली फेवरेट तूफान। आज मैं लाया हूं आपके लिए एक ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज आप डर और दर्द की वास्तविक परिभाषा से परिचित होंगे। ये कहानी कोई काल्पनिक नहीं है, ये क्रूरता से भरी वास्तविकता को दर्शाती है। तो चलते हैं कहानी के पहले पड़ाव की ओर। बात है जर्मनी की 21 सितंबर 1952, जब एक कैथोलिक परिवार में एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम एनालिस होता है। उनके माता पिता का नाम जोसेफ और एना होता है। जोसेफ और एना बहुत खुश हुए, और हो भी क्यों ना, आगे चलकर एनालिस उनके कदमों पर चलने वाली थी, और ऐसा हुआ भी। एनालिस आगे चल के कैथोलिक की प्रचारक बनना चाहती थी और सब कुछ बहुत ही अच्छे से जा रहा था। और जब एनालिस 23 साल की हुई, उसको एक बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई जिसका नाम टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी था। इस बीमारी में एनालिस बहुत विचित्र हरकतें करने लगी थी, जो कि बहुत ही चौंका देने वाली। तो उनके माता पिता ने सोचा कि इसको साइकेट्रिस्ट को दिखाया जाए ताकि इसकी तबियत में सुधार आए। काफी साल बीतते गए, एनालिस की तबियत में कोई सुधार नहीं आया। सारे डॉक्टर्स ने बहुत सारी कोशिश कर ली, बहुत मेहनत करी, लेकिन एनालिस की तबियत में 1% सुधार नहीं दिखा। तब एनालिस के माता पिता जोसेफ और एना को लगने लगा था कि एनालिस पे कोई शैतानी साया है। तो उन्होंने एनालिस को पादरी को दिखाना सही समझा। जिन पादरी को जोसेफ और एना ने दिखाया था उनका नाम है पेस्टर ऑल्ड, और जो उनके साथी थे एर्नोल्ड रेंस। इन दोनों ने जोसेफ और एना की सहमति से उनको बोला कि उनको एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया करनी पड़ेगी, और सहमति मिलने के बाद उन्होंने वही किया। यहाँ तक आप एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया में वो आवाजें भी सुन सकते हैं जो दोनों पादरियों ने एक ऑडियो में रिकॉर्ड किया। और चौंका देने वाली बात यह भी थी कि ऑडियो के अंदर इन 6 आत्माओं की अलग अलग वॉइस रिकॉर्ड हुई है, जो कि बेहद खतरनाक और खौफनाक थी। फिलहाल एनालिस की हालत में कोई भी सुधार नहीं देखा गया। चौंका देने वाली बात सामने आई। इनको पता चला कि एनालिस के अंदर एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 6 अलग अलग आत्माओं का वास है, और ऐसे लोगों की आत्माएं जो खुद में किसी शैतान से कम नहीं थी। ये एक बहुत ही दुखदायी बात थी, जिसमें से अगर आप उन आत्माओं के नाम सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिसमें से नाम कुछ इस प्रकार थे। जिसमें से पहली आत्मा का नाम था नेरो, जो कि रोमन साम्राज्य के जूलियो क्लॉडियन डायनेस्टी का आखिरी शासक था। Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur Hass. Ja. Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. Nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Weil Ewigkeit. और जो दूसरी आत्मा का नाम था वो था जूडास इस्कैरियोट। ये जीसस के 12 धर्म प्रचारक और आखिरी शिष्यों में से एक था, और इसी ने मात्र 30 चांदी के सिक्कों के कारण जीसस को धोखा दिया था। Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Klar. Hast du sonst noch etwas zu sagen? Weil der Teufel größere और Macht. जो तीसरी आत्मा का नाम था वो था केन, एडम और ईव, जो कि पहले मानव कहलाए गए थे। उनके 2 बेटे थे, जिसमें से बड़े बेटे का नाम केन था और छोटे का एबल, और केन बड़ा बेटा। Kind Gottes. Ich hab deinen Bruder geschlagen. Namen ist Gott.
आत्मा का नाम था, वो था हिटलर। हिटलर को कौन नहीं जानता है, उसकी तानाशाही, उसकी क्रूरता से हर इंसान Nein, mir Klötze. Und er war mir Klötze. Oh, so der hat er wieder nicht. Ich gehe nicht. Sind wir schon 3? Wie. Was ist so der Schneid? तो पांचवी आत्मा का नाम था वैलेंटाइन फ्लेशमैन। 16वीं शताब्दी का एक ऐसा पादरी दरिंदा जिसके ऊपर दारू पीने, लोगों का नुकसान पहुंचाना, उनका मर्डर करने के जैसे संगीन आरोप इस पे लगे थे। इसी के चलते रोमन साम्राज्य ने इसे बर्खास्त कर दिया। जिसमें से आखिरी और सबसे खतरनाक आत्मा का नाम था लूसीफर, जो खुद में एक शैतान या कहूँ शैतानों का शैतान। 6 इतनी खतरनाक आत्माएं जो अपने आप में बहुत बड़ी। Im Namen deines Sohnes, den Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszufahren. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des im Namen des dreifaltigen Geistes, befehle ich dir auszufahren und nicht. सारी आत्माएं एनालिस के अंदर वास कर रही थी। अब आप ही बताइए, एनालिस की ऐसी हालत और ऐसी दुर्दशा क्यों? उसके बाद भी एनालिस के तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आया। यहाँ तक कि पादरी और उनके परिजनों ने देखा एनालिस ने जो मूत्र फर्श पे किया था वो उसको पी रही थी। एनालिस अपने आप को काट रही थी, अपने आप को नुकसान पहुंचा रही। एनालिस काफ़ी उग्र हो चुकी थी, यहाँ तक अपने परिवारजनों उनको नुकसान पहुंचाती थी, जिसके कारण पादरियों को उसको जंजीर में बांधना पड़ा, क्योंकि एनालिस काफ़ी उग्र हो चुकी थी। इतनी दर्द और इतनी पीड़ा से एनालिस गुजर रही थी। शायद ये बात एनालिस और या उसके माता पिता जानते थे। उनके माता पिता को चाहिए था कि बस किसी तरीके से एनालिस इन सारी चीज़ों से बाहर निकल आए। कहाँ एक लड़की जो कैथोलिक की प्रचारक बनना चाहती थी, वो चाहती थी ईश्वर से डायरेक्ट जुड़ जाए, वो शैतान से जुड़ चुकी थी, और ऐसे शैतान जो खुद में एक भयावान और भयानक थे। आशा करते हैं शायद ऐसा किसी और के साथ ना हो। यहाँ तक उसने खाना पीना भी पूरी तरीके से छोड़ दिया था। एनालिस से पूछा गया कि वो खाना पीना क्यों नहीं खा रही है, तो एनालिस ने बहुत ही दर्द भरे लफ्ज़ों में कहा कि ये शैतानी आत्माएं उसे ना पीने दे रही हैं ना खाने दे रही हैं, जिसकी वजह से एनालिस को माल न्यूट्रिशन हो जाता है, कुपोषण की बीमारी। उसका स्वास्थ्य दिन ब दिन धीरे धीरे और बद से बदतर होता जा रहा था। और बात है उस दिन की जब तारीख थी 30 जून 1976, जब एनालिस के ऊपर आखिरी एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया करी जा रही थी, जिसके बाद एनालिस तंग आकर बोली कि उसे मुक्ति चाहिए। वो अब बेहद थक चुकी है और इस पीड़ा को और नहीं झेल सकती। और अंत में 17 जुलाई 1976 जब एनालिस इस दुनिया को छोड़ के चली गई। एनालिस की मौत के बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई वो काफ़ी चौंका देने वाली थी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया कि एनालिस एक मानसिक रोगी है और वो माल न्यूट्रिशन की शिकार हुई थी, ना कि किसी शैतानी या भूत का उसके शरीर में होना, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उन दोनों पादरियों पर इल्ज़ाम लगाया, केस भी दर्ज कराया। तो आप डिसाइड करिए कि एनालिस एक तरफ अजीबोगरीब हरकत कर रही थी, खुद का मल मूत्र पी रही थी, अपने आप को काट रही थी, अपने परिवार वालों को नुकसान पहुंचा रही थी, खुद को नुकसान पहुंचा रही थी, और यहाँ तक कि एनालिस को कंट्रोल करने के लिए उसके उग्र स्वभाव के कारण जंजीरों से बांधा जा रहा था, उस पर एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया हो रही थी। उसकी रिकॉर्डिंग में 6 अलग अलग तरीक़ों की आदमियों की आवाज़ आ रही थी, जो कि काफ़ी भयावान और भयानक थी। अब आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपके रिव्यू का इंतज़ार करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी ये पसंद आई होगी। अगर आपको कोई और कहानी जाननी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपको सुनाने की कोशिश करूँगा, और इसी तरह प्यार देता रहेगा। लव यू, दिस इज तूफान। So, dass die meisten Leute rankommt, kapiert? Noch mehr. Oh. Noch mehr. Oh.
Dank geleistet werden. Mehr, alles. Die Herrenware, das muss dem Volk bewusst gemacht werden. Im Namen des Vaters und des Sohnes